सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 16वें सत्र पर हैं और बहुत ही आज का दिन शुभ दिन है हमारे लिए कि आज हम कठोपनिषद का जो मूल विषय है उसको प्रारंभ करेंगे। हम जिस तरीके से अपना ये सत्र प्रारंभ करते हैं उसको प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम शांति मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद आज हम 5 या 6 मंत्रों पर चर्चा करेंगे। और आज से कठोपनिषद का जो मूल विषय है स्व का ज्ञान, जिसको वो हमारे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या, उस पर चर्चा प्रारंभ होगी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति ओम शांति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली हैं। इस उपनिषद के जो ऋषि हैं वो कठ ऋषि हैं। इसके साथ साथ इसमें यम और नचिकेता नाम के ऋषि भी हैं। हम उन सबको नमन करते हैं। हमने वल्ली 1 पूरी कर ली है। वल्ली 2 का आज 12वां श्लोक है जिससे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। कुछ पूर्व संदर्भ पर चर्चा कर ली जाए। कठोपनिषद एक आख्यायिका के रूप में है जिसमें वाजस्र नाम के एक ऋषि हैं जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे होते हैं और यज्ञ करते समय जब दान और दक्षिणा का सवाल आता है उस समय वे जो दान कर रहे थे उसमें वे अनुपयोगी गायों को, बीमार गायों को, कमजोर गायों को, जो दूध नहीं दे सकती हैं, जो पानी नहीं पी सकती हैं, जो भोजन कर चुकी हैं, जो शिथिल हो सकती हैं, अब जो प्रजनन की योग्य नहीं है, इस तरीके की गायों का दान कर रहे होते हैं। वाजस्रवा के जो पुत्र हैं नाचिकेता नाम के, वो जब उस चीज को देखते हैं तो उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा का अर्थ है हम लेते हैं उनको एक सत्य ज्ञान उनके दिमाग में उत्पन्न होता है। उसको देखकर उनको लगता है कि हमारे पिता ये जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में जो उनकी कल्पना है कि वे स्वर्ग को जाएंगे और इसके लिए वो सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन दान करते समय वो जो कुछ भी कर रहे थे उसको देख कर उन्हें लगा नाचिकेता को इस तरीके की अनुपयोगी वस्तुओं के दान करने से इनको स्वर्ग कैसे मिलेगा। निश्चित ही मेरे पिता पाप के भागीदार होंगे और उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुझे कुछ करना चाहिए। और ऐसा सोचकर वे उनके पास जाते हैं, पिता के पास, और कहते हैं कि पिता आप मुझे कैसे दान दोगे। उनको लगता है कि शायद ये मुझे दान कर दें तो मैं किसी ब्राह्मण की सेवा कर पाऊंगा और उससे हो सकता है इनको लाभ मिल जाए। तो जब जाके वो अपने पिता से कहते हैं आप मुझे किसे देंगे, पिता कुछ नहीं बोलते। फिर दोबारा बोलते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं। जब बार बार बोलते हैं नाचिकेता जी मुझे आप किसे देंगे, तो पिता नाराज होकर गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। और इसके बाद फिर जो उनकी चर्चा होती है और नाचिकेता यमराज के पास आ जाते हैं। 3 दिन इंतजार करना पड़ता है और उस 3 दिन के इंतजार के कारण जो समय की परंपरा है, वैदिक परंपरा है कि यदि घर आए अतिथि का स्वागत ना हो तो लोग ये मानते थे कि उसका बड़े दुष्परिणाम होते हैं। और इसलिए यम उनको इस विलंब के लिए, जो 3 दिन उनके साथ घर के पास नाचिकेता भूखे प्यासे रहे, उन्हें 3 वरदान देते हैं। पहले वरदान के रूप में जो बात हमारे नचिकेता जी मांगते हैं वह है शांत संकल्प सुमना यथा स्याद्वीत मन्यु गौतमो माभि मृत्यो त्वत्पृष्ठम माभि
वेदत प्रतीत एतत्याणाम प्रथम वरम वृणे। हे यमराज, मैं तीनों वरों में से पहला वर मांगता हूं कि मेरे पिता शांत चित्त तथा प्रसन्न चित्त हो जाएं। उनका मेरे प्रति जो क्षोभ और क्रोध है वह समाप्त हो जाए। आपके द्वारा छोड़े जाने पर जब मैं वापस पहुंचूं तब वे मुझे पहचान लें और मुझसे बात करें। निश्चित रूप से ये वर था अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। इस वर यमराज उन्हें यह वरदान सहज दे देते हैं। उसके बाद स्वर्ग की व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए नचिकेता दूसरे वर मांगते हैं और कहते हैं कि तुमको अग्नि का स्वर्ग पहुंचने की विद्या आप जानते हैं, मुझे वह बताएं। यमराज उनको दूसरे वर के रूप में मांगते हैं और यह वर भी उनको प्राप्त हो जाता है। हे यमराज, आप स्वर्ग प्राप्ति के साधन को जानते हैं, अतः उसका वर्णन मुझ श्रद्धालु से कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृत प्राप्त करते हैं। यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूं। और यह दूसरा वर भी उनको मिल जाता है। तीसरे वर के रूप में जब नचिकेता यम से बोलते हैं, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति एके नायम अस्ति चेके एतत् विद्या मनुशिष्ट त्वया अहम वर्णामेशम वरस्तृतीय। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है कि कोई कहता है कि वह नहीं रहता है और कोई कहता है कि वह रहता है, इस विषय में आपसे शिक्षा लेकर मैं जान सकूं, मेरे वरों में यह तीसरा वर है। जब ये वर मांगते हैं नचिकेता तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वर है, ये ब्रह्म विद्या से संबंधित वर है। यद्यपि इस वर में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्या मांगा जा रहा है नहीं हो पा रहा, लेकिन यमराज समझ जाते हैं और उनको लगता है कि इस वर को देने के पहले हमारी वैदिक परंपरा में थी कि यदि हम आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान केवल योग्य व्यक्तियों को दिया जाता था। योग्य मतलब जो इस विद्या को समझ सकें, क्योंकि यदि इस विद्या को आप गलत ढंग से समझेंगे, इसके गलत आशय लगाएंगे, तो जीवन में जो आप सामान्य रूप से जी सकते थे उसमें भी कमी आने की संभावना रहती। और बहुत सारे मनीषियों का कहना है, जो भारत देश के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि जब ये वैदिक ज्ञान बहुत तेजी से फैला, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा, तो जिस तरीके की विकृतियां उत्पन्न हुई उससे समाज में गिरावट देखी गई थी। ये तीसरा वरदान के संदर्भ में बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। मैं अपने साथियों से जानना चाहता हूं कि किस तरीके की परीक्षाएं ली हैं। इस पर यदि हम कुछ कह सकें, हमारे मित्र लोगों को यदि कुछ स्मरण हो तो इस पर बात की जाए कि क्योंकि ये वर्ष शुरू होने वाला है, वर्ग पर बात शुरू होने वाली है, तो किस तरीके की परीक्षाएं यमराज ने ली थी नाचिकेता की, और क्या उन परीक्षाओं में हम सब भी सफल हो रहे हैं। हमारे साथ नवकांत शर्मा जी बैठे हुए हैं, शायद उन्हें याद हो कि किस तरीके की परीक्षा ली गई थी। यदि वो कुछ बोलना चाहें तो जी जरूर सर, बोलें। नमस्ते सर। जी आप नमस्कार सर। बात सुन रहे हैं सर? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर, इसमें यमाचार्य जी ने नचिकेता से को प्रलोभन दिए, भौतिक प्रलोभन दिए बहुत सारे। जी वो ये जानना चाहते थे कि ये बच्चा ब्रह्म विद्या को जानने योग्य है या नहीं है, उसका पात्र है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि मैं तेरे को फलानी जगह का राजा बना दूंगा, तेरा विवाह करा दूंगा सुंदर स्त्रियों से, तेरे को धन दौलत दे दूंगा। इस तरह के बहुत तरह के प्रलोभन उन्होंने भौतिक देना चाहे। वो ये देकर यमाचार्य जी ये उसको परखना चाहते थे, बालक को, कि वो उसका सही रूप से वो पालक है, पात्र है कि नहीं पात्र है, और वो इनके भौतिक सुविधाओं में लिप्त तो नहीं होगा, वो सन्यासी तो बना रहेगा, और वो बालक उसकी उनकी अंततः उनकी उस पर परीक्षा पे खरा उतरा। धन्यवाद नवकांत जी। और कोई और किसी विषय पर परीक्षा ली गई क्या?
चलिए संक्षेप में हम ही बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय अपने पास कम रहता है। तो 3 प्रकार की परीक्षाएं हुई थी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये बहुत कठिन है, जो जो ये तू प्रश्न बोल रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है, देवता भी इसको नहीं समझ सकते। तुम इस कठिन विषय में क्यों फंसना चाहते हो, इससे कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में धन दौलत लो। सबसे पहले तो ये बताया कि बहुत कठिन है, सरल नहीं है। तो पहले कठिनाई प्रस्तुत की। तो नचिकेता ने कह दिया कि नहीं भाई, आपसे बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा मुझे, और आप जब बोल रहे हैं कि बहुत कठिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु देवता भी नहीं समझ पाते, तो मुझे समझना बहुत जरूरी है। जब कठिनाई से नहीं भयभीत हुए नचिकेता, तो उनको धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य लालच, पूरे भौतिक संसाधनों के संसार की जो कुछ भी गतिविधियां होती उनका लालच दिया गया। उन्हें बोला गया कि आप आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति का वरदान ले लो मेरे से, 100 साल की आयु ले लो। इस तरीके के लालच में भी नाचिकेता नहीं आया। तीसरा और हथियार अपनाया, हथकंडा अपनाया, बहुत सारी प्रशंसा भी की नाचिकेता की। तो कठिनाई बताई, धन दिया और प्रशंसा की। इन तीनों बातों पर नचिकेता प्रभावित नहीं हुए। और जब तीनों पर प्रभावित नहीं हुए, उसके बाद आगे बात बढ़ी। और जब उस आगे बात बढ़ी तो उस पर अब हम आगे बात चर्चा करेंगे। ये तीनों वरदान उनको जब दिए गए, और तीनों तीसरे वरदान के संदर्भ में बहुत सारा लालच वगैरह दे लिया, तो हम इसके 11 मंत्र पढ़ चुके थे, ये 12वां मंत्र है। अब वो बता रहे हैं कि ये क्या है, ईश्वर की प्रकृति के संदर्भ में कुछ और बता रहे हैं अभी, और इससे मिलने वाले परिणाम को भी बता रहे हैं। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। वह तम, तम का मतलब यहाँ पर वह है, वह बहुत ही दुर्दर्श है। दुर्दर्श का मतलब होता है भौतिक रूप में वह दृश्य नहीं है, कठिनाई से दिखती है। भौतिक रूप में, भौतिक जो हमारी इंद्रियां हैं उनको वह दृश्य नहीं है, दुर्दशम है। गूढ़ है, गूढ़ का अर्थ हम लोग भी जानते हैं, गूढ़ का मतलब हो कठिन, बहुत ही गहरी बात जिसको हम बोलते हैं। अनुप्रविष्टम का मतलब होता है सभी वस्तुओं में अंदर छिपी हुई। अनुप्रविष्टम चुपचाप, गूढ़म अनुप्रविष्टम का मतलब हुआ कि संसार की प्रत्येक वस्तु में छिपी हुई है, जो स्पष्ट नहीं है लेकिन हर वस्तु में है। गुहाहितम, गुहाहितम मतलब जिस तरीके से कोई खोह होती है, कोई गुहा होती है, उसमें छिपी हुई है। हमारे शरीर में हृदय को हम गुहा के रूप में देखते हैं। तो जब भूत भूतादि के संदर्भ में बात होती है तो इसको हम हृदय गुहा मानते हैं। तो गुहा हितम गह्वरेष्टम का मतलब होता है कि वह हृदय रूपी गुहा में छिपी हुई है। ये हृदय का मतलब हमारा ये जो ब्लड सर्कुलेशन वाला हार्ट नहीं है, ये हृदय के पास जो हमारी हृदय गुहा है, जो इसमें कैविटी है, जो पंजरा है हमारा, उसमें जहाँ फेफड़े हैं, हृदय है और अन्य किस्म की हैं। बहुत सारे जो आधुनिक किस्म से जो इसमें विचार करते हैं वो कहते हैं थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्रंथि है जो हार्ट के नीचे उल्टे कमल के फूल के समान उसका लगभग मिलता जुलता आकार है एक्चुअल में। वहां पर हमारी ये जो ईश्वर है वो छिपा हुआ होता है। अध्यात्म योगाधिगमेन, वो कहते हैं कि इस गहनतम छुपे हुए अत्यंत गूढ़ को आप अध्यात्म योग के द्वारा आप जान सकते हैं, और उसको जानो। और जब आप उसको अध्यात्म योग के द्वारा उसको जान लोगे तो सुख और दुख से परे हो जाओगे, सुख और दुख से मुक्त हो जाओगे, सुख और दुख से आप आगे निकल जाओगे। यद्यपि
भारतीय दर्शन में और बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कुछ और ढंग से कहा, मैंने बहुत पढ़ा नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी सोच है अध्यात्म के संदर्भ में, स्वयं को समझने के संदर्भ में, तो ये जो हमारी स्क्रीन पर लिखा है, स्वयं को जानकारियों से मुक्त होकर जब हम देखने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारी जानकारियां हैं, हम जानकारियों से मुक्त हो जाएं। जानकारियों से मुक्त होने का मतलब होता है धारणाओं, मान्यताओं, परंपराओं आदि से। मतलब जितनी भी हमारे पास जानकारी है भौतिक जगत की, उस जानकारी को हम एक तरफ रखकर जब स्वयं को देखते हैं, तब हमें हमारा ज्ञान होता है, तब हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, तब हमें इस मूल तत्व का ज्ञान होता है। और यदि जैसे ही हम अपने स्वरूप को समझ जाते हैं, जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से हम अपना उपयोग कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इसी को, और ये हमारा हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि स्वावलोकन करिए। स्वावलोकन का मतलब होता है कि शांत भाव से थोड़ी देर अपनी जो दसों इंद्रियों के काम को रोक दीजिए, जो उनके नेचुरल, जो उनके काम है उनको रोक लीजिए और शांति से 10 मिनट बैठ जाइए। तो प्रवृत्ति है आपकी, जो ऊर्जा है, जो आपका आत्म तत्व है, वो लगातार सक्रिय रहता है। जो आपका मन है, जो आपको दर्शन करा, आपके देखने में सहायक करती है, जो छठी इंद्री है, जो अति इंद्री है, वो आपको बाहर के बदले में अंदर का दर्शन कराने लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा दर्शन कहता है कि ये कठिन काम है, आपके आपके खुद को ही जानना है, किसी और की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको स्वावलोकन करना जरूरी है। अगला मंत्र है एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह मर्त्यः प्रवृह धर्म्यम अणुम एतम आप्य समुदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। इसमें एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह मर्त्यः प्रवृह धर्म्यम अणु एतम आप्य, ये शब्द हैं पहली लाइन में। संपरिग्रह दो शब्दों का संयुक्त अक्षर है, संयुक्त शब्द है। संप शब्द जो है सम्यक से आया हुआ है। परिग्रह का मतलब होता है परीक्षण, सम्यक रूप से परीक्षण कर। मतलब जितने भी विचार आपके पास उपलब्ध हैं इस समय, सभी विचारों के आधार पर जो भी आपके सामने जानकारी है, जैसे 9 दर्शन तो भारत में ही प्रस्तुत हैं इस समय, और चूंकि इस समय हम दुनिया से जुड़ चुके हैं, तो पाश्चात्य दर्शन भी हमारे पास हैं और बहुत सारा विज्ञान की प्रगति हो गई है। तो भारत के 9 दर्शन, उसके बाद इस्लाम और सिखिज्म और पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक दर्शन और विज्ञान, इस सब में जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त हो चुकी है, उन सब के आधार पर, उन सब को पढ़ लिख कर समझ कर, हम जब भली भांति अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, और ये देहादि संघात का मतलब होता है मन, बुद्धि और शरीर। हम महसूस करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, हम अपने आप को दिन भर उपयोग करते हैं कि साहब आज हमारा मन नहीं लग रहा, कि मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है, आज मेरा शरीर में दर्द है। तो शरीर को भी हम जानते हैं, मन को भी हम जानते हैं, बुद्धि को भी जानते हैं। तो शरीर, मन और बुद्धि, इसको बीएमआई भी बोलते हैं, बीएमआई कॉम्प्लेक्स, बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। इन तीनों से बढ़कर कुछ और भी है हमारे साथ, ऐसा भी हम महसूस करते हैं सभी लोग। इस विषय पे भी एक छोटी सी चर्चा हम आपसे कर लें। क्या हम सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि और शरीर, इसके अतिरिक्त भी कुछ है हमारे साथ में? ऐसा क्या हम महसूस करते हैं?
कोई व्यक्ति है ऐसा जो केवल मन बुद्धि और शरीर के अलावा कुछ महसूस नहीं करता? यदि कोई ऐसा हो हमारा मित्र, तो मैं उनके विचार जानना चाहूंगा कि वो कैसा, प्लीज। राम तिवारी जी हैं हमारे साथ, बड़े मित्र हैं हमारे। क्या वे मन बुद्धि और शरीर से भिन्न कुछ महसूस करते हैं या नहीं करते हैं अपने आप में? जी सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। जी सर, आपका जो प्रश्न था कि मन बुद्धि और शरीर से अलग हटके भी हम कुछ महसूस करते हैं, तो बिल्कुल सर ऐसा महसूस होता है। मन बुद्धि और शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है हमारे साथ में। हाँ जी, ये सर ये महसूस होता ये ये एक पहलू है। है। जी और सर। कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें कि इस पहलू को हम समझते हैं कि मन बुद्धि और शरीर से अलग कोई पहलू है? चैट बॉक्स में हम देख लेते हैं कितने लोग क्या कह रहे हैं। यस या नो पे आप कर सकते हैं। वाई, आदर्श वर्मा जी को भी लगता है, सीता चतुर्वेदी जी को भी लगता है, ज्योत्सना सूद जी को भी लगता है, उमेश शुक्ला जी को भी लग रहा है। ज्योत्सना सूद ने जी यस बोला है। यादव जी, जटाशंकर यादव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राम तिवारी जी, अनुभा ध्रुवे जी, यस नो में डाल दें, जिसको जो लगता हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई आपके विचार पर हमको कोई टीका नहीं करेंगे हम। जिसको जैसा लग रहा हो वैसा बोल सकते हैं आप। वैसे सभी हमारे जो मित्र हैं, अधिकांश लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मन बुद्धि और शरीर के अतिरिक्त भी कुछ हमारे साथ है। तो ये जो मन बुद्धि और शरीर के से अतिरिक्त जो कुछ भी है, उस सूक्ष्म तत्व को जब आप गहराई से जान जाते हैं, अलग है ये आपको महसूस होता है। जब उस वह क्या है, जब आप उसको समझ जाते हैं, किस आधार पर आप निर्णय करते हैं, किस तरीके से आप चीजों को जानते हैं, यदि इस बात को आप समझ जाएं, तो फिर आप जो पिछले श्लोक में भी कहा, पिछले मंत्र में भी कहा गया था, और यह मंत्र भी कह रहा है कि उस सूक्ष्म तत्व को जानकर आप आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वह आनंद देने वाला है वह तत्व। उसको प्राप्त कर लेने पर सा मोदते मोदनियम भी लब्ध्वा विव्रतम, फिर लिखा है विव्रतम सद्धम सद्म नचिकेत मन्ये। अभी फिर नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं। हे नचिकेता, मैं मानता हूं कि तुम मेरी सभी परीक्षाओं में पास हो गए हो, और तुम्हारे लिए यह ब्रह्म विद्या का द्वार जो है वो बिल्कुल वाइड ओपन है। फिर प्रशंसा की उन्होंने। और नचिकेता, जिस तरीके के बहुत से टीकाकारों ने इस पर बात कही है कि नचिकेता इस पूरी प्रशंसा से और इस पूरे तरीके की बातचीत से बहुत परेशान था। वो, उसका चेहरा मतलब बड़ा टेंशन में आ रहा था। वो चाह रहा था हम जो बात कर रहे हैं उसको क्यों नहीं बता रहे हो। तो जब ये प्रशंसा कर दी, और इस प्रशंसा के बाद जब आगे चर्चा हुई, तो नचिकेता ने कहा, गुरुजी आप जैसी आप मेरी प्रशंसा कर रहे बातें तो सब ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ उसको बताइए। तो अभी तो तीसरे वरदान के रूप में हमने ये पहली स्लाइड में पढ़ा था कि ये जो संशय है मनुष्य, मरने के बाद कुछ रह जाता है या कुछ नहीं रह जाता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए नचिकेता फिर पूछते हैं कि हे यमराज, मुझे बताइए, अन्यत्र धर्माद अन्यत अधर्माद अन्यत अस्मात् कृता अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भवाच्च यत् पश्यसि तद्वद। तो भाई आपको ने जो हमसे बोला है, जो धर्म और अधर्म से भिन्न है, जो कृत और अकृत से भिन्न है। कृत और अकृत का मतलब है, कृत का मतलब होता है जो प्रकृति में जो कुछ भी हमें दिख रहा है, दृश्य है, जो जो दिख रहा है वह, और जो नहीं दिख रहा है, जो बनने वाला है वह, जो अभी क्रिएटेड है और जो अभी अनक्रिएटेड है, उससे भी आगे जो
जो फिजिकल वर्ल्ड है, कॉज एंड इफेक्ट का जो दुनिया है, उससे आगे, जो समय की सीमाओं से भी आगे है, जो भूत तथा भविष्य से अलग है, और उससे बियॉन्ड है, जो भूत और भविष्य को अपने में समेटे हुए है, उसको आपने बोला है कि आप जानते हैं, उसे मुझे बताइए, फालतू की बातें मत करिए। धर्म से भिन्न क्या है? धर्म और अधर्म क्या है? धर्म से भिन्न, धर्म से अतीत, धर्म से परे। कि धर्म और अधर्म की जो धारणा है, इन दोनों से परे, दोनों से परे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि धर्म और अधर्म का स्वरूप बदल जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, अधर्म खत्म हो जाएगा और आप धर्म करो या अधर्म करो, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म और अधर्म से परे, मोर देन धर्म, मोर देन अधर्म। इन दोनों से बढ़कर क्या है, तो धर्म और अधर्म से आगे निकल जाता है। जो आपको दुनिया में दिख रहा है, जो अभी समझ में आ रहा है, उससे आगे क्या है? कल मेरे साथ मारपीट हुई थी, आज मैं आपके साथ मारपीट करूंगा, कल उसने मुझे बुखार आ गया था, आज मैं कमजोर हो जाऊंगा। इस तरीके की जो भूत और भविष्य की चिंता है, उससे भिन्न होकर जो कुछ भी है, उस विषय पर चर्चा करने की बात नचिकेता कह रहे हैं। तो अब स्पष्ट हो गया कि पहले जो बात हो रही थी, जो पहले मंत्र में नचिकेता ने पूछा था, 19वें मंत्र में जो बात हुई थी, वल्ली 1 के 19वां या 20वां मंत्र था, उसके संदर्भ में, जिसमें येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिक्य के नायम स्थिति चेके एतद् विद्याम अनुशिष्ट स्वत्व याहम वर्णामेशम वरस्ततीयः। जब उन्होंने बोला था कि मैं मनुष्य के संदर्भ में जो संशय है, अब उसको उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। क्योंकि देखिए, जब ये बात तो सच है कि उनके पिता स्वर्ग जाने की और स्वर्ग के बाद वहां अमर होने की बात कर रहे थे, उसके लिए यज्ञ कर रहे थे, तो इसका मतलब तो कंफर्म है ना कि उनके परिवार में ये बात मानी जा रही थी कि मरने के बाद कुछ रहता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि नचिकेता मरने के बाद कुछ रहता है, इस विषय को तो वो मानते ही हैं, लेकिन उसका स्वरूप जानना चाहते थे, ऐसा लगता है। रहता तो है ही, लेकिन वो क्या रहता है, इस पूरी दुनिया का अस्तित्व क्या है, तो वो कुछ बच जाता है, इसको जानते थे वो। लेकिन वो कैसे बचता है, उसका जो ईश्वर से उसका क्या संबंध है, ईश्वर नाम की कोई चीज है कि नहीं है, वो क्या है, इस तरीके की बातें वो जानना चाहते थे, ईश्वर के अस्तित्व को समझना। और फिर इस प्रश्न में जब आ गया कि धर्म और अधर्म से, कृत और अकृत से, भूत और भविष्य से परे क्या है, वो बताइए मुझे। तो इस विषय पर जब चर्चा हुई, तो अब पहली बार अगले मंत्र में, पहली बार यमराज जो है वो अपनी बात कह रहे हैं, और पहली बार ईश्वर, या जिस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग चाहते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसी सर्वाणि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम ओम इति एतत्। हे नचिकेता, वह परम पद जिसकी सभी वेद जिस पद की महिमा गान करते हैं,
तथा सभी तप जिसकी प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षुगण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह तत्व, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, हमारे मंत्र में, हम अगले में सुधार लेंगे। वह तत्व, वह ओम है, वह एक अक्षर लक्ष्य है। ओम इति एतत्, ऐसा नचिकेता से यमराज कह रहे हैं। यह ओम ही सब कुछ है, ऐसा उन्होंने कहा। और आप देखें कि भारत में जितने भी दर्शन हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें नास्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो वेद को नहीं मानते, आस्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो वेद को मानते हैं। आस्तिक और नास्तिक का ईश्वर के मानने से कोई संबंध नहीं है। सामान्यतः सभी तीनों नास्तिक दर्शन भारत के, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक, जो अभी उसका मिलता जुलता नाम लोकायत कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो जो चारवाक दर्शन है, जो जैन दर्शन है, वो ईश्वर के, जो क्रिएटर गॉड, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करते। ये चारवाक तो प्रकृति के अलावा किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। बुद्ध सबको क्षणिक कहते हैं, शून्यवादी है। क्षणिकम सर्व दुखम दुखम सर्वम क्षणिकम क्षणकम शून्यम शून्यम, ऐसा कुछ उनका मंत्र है बुद्ध का। जैन धर्म जीव पर विश्वास करता है, परमात्मा पे नहीं। भारत के जो 6 दर्शन हैं उसमें सांख्य दर्शन है, उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं है, वह 2 तत्वों को मानता है, चेतना और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। योग दर्शन भी क्रिएटर गॉड की कल्पना नहीं करता, ईश्वर की कल्पना करता है, लेकिन क्रिएटर गॉड की कल्पना नहीं करता कि बनाने वाला है कोई ईश्वर को, ईश्वर बनाने वाला है संसार को, ऐसी कल्पना नहीं करता। वैशेषिक दर्शन ये मानता है, आत्मा को एक तत्व मानता है, एक पदार्थ मानता है, ईश्वर की भी कल्पना करता है वह। जो हमारा मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, जो वेदांत के तुरंत पहले थी, वह कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। उसका कहना है कि यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलना ही होगा। वो ईश्वर की भूमिका पर बहुत महत्व नहीं देते हैं। कर्मकांडी, उनका कहना है कि यदि मैंने ऐसा किया है तो ये परिणाम होना ही चाहिए। फिर वेदांत है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें भी कई विचार हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की बात की है, फिर विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत है। अनेक किस्म के वेदांत दर्शन में ईश्वर, जगत और जीव के संदर्भ में बहुत सारी बातें अलग अलग ढंग से कही, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो दुर्दशम वाला 12वां मंत्र था और 13वां मंत्र था, उसमें बोला है कि सभी चीजों पर आप विचार कर लें और फिर जो आपको समझ में आए उस विचार करने के बाद जब उस सूक्ष्म तत्व को आप जान जाएंगे, तब आपको अत्यंत प्रसन्नता होगी, आप सुख और दुख से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको अपने आप को पहचानना है। और अब ये ओम को वो बोल रहे हैं कि ओम जो है, ओम नाम का ये जो अक्षर है, ये ध्वनि है, ओम ध्वनि जो है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही ब्रह्म का संकेत है। इस पर हम कुछ बात करते हैं। जब हम आपस में इस तरीके की चर्चा करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ओम कैसे ब्रह्म हो सकता है। लेकिन प्राचीन भारत के निवासियों ने, सभी धर्म के निवासियों ने ओम को बहुत महत्व दिया है। देखते हैं क्या बात हुई है, कुछ समझते हैं। जो मुझे समझ में आया वो मैं आपसे बात करूंगा।
जो इसमें एक ब्रह्मचर्य शब्द आया तो मैंने सोचा कि ये यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, तो जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो मैं अपने साथियों से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ब्रह्मचर्य शब्द आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा शब्द है। इस ब्रह्मचर्य शब्द को हम लोग समझें कि क्या है। कोई हमारे मित्र लोग बताएंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। जिस ईश्वर की इच्छा से हम ब्रह्मचर्य करते हैं, ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्मचर्य किया जाता है, तो ये ब्रह्मचर्य की आपके मन में क्या धारणा है? हमारे साथी कुछ इस पर बोलना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विषय पर हमारी बात हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो मैं अपने आप को, मैंने ऐसा कोई बड़ा भारी विद्वान नहीं हूँ, और मैं इसलिए आप सबसे समझना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं इस विषय को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग क्या समझते हैं, यदि हम एक दूसरे को इस विषय में मजबूत करें, एक दूसरे से बात करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं सुनना चाहूंगा आपको कि इस ब्रह्मचर्य को आप कैसे देखते हैं। नवकांत शर्मा जी बताना चाहेंगे? जी नवकांत जी। हाँ जी, नमस्ते साहब। नमस्कार। ये ब्रह्मचर्य के बारे में जो मैंने पढ़ा है हम्म। उसमें ये है, एक तो अपना यम नियम को पालन करना। हम्म। तो यम नियम का पालन में एक तो अपने को अपनी शुचिता को स्पष्ट रखना है, और अपने को ब्रह्म को पाने के लिए उसके लिए कमिटेड होना है। हम्म। यम नियम मतलब अपनी धारणा, ध्यान और अपने चरित्र को ऊंचा रखते हुए, यम नियम आदेशों का पालन करते हुए ब्रह्म को पालन करने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए उसके लिए कमिटेड होना, ये ब्रह्मचर्य है। बहुत अच्छी बात कही आपने। उमेश शुक्ला जी हैं हमारे साथ, बहुत ही मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और वो मुझे लगता है कि वो भी हमारे साथ कुछ प्रकाश डालेंगे। उमेश शुक्ला जी, आप बोलना चाहेंगे क्या? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके हमके स्वादन में लिप्त हो जाते हैं, उसमें यदि हम संयम बरतते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति जब केंद्रित होकर के कार्य करते हैं, तो हमारे समझ से वो ब्रह्मचर्य है। हम अपने इंद्रियों के रस में, उसके आनंद में न लिप्त हों और अपने जीवन के उद्देश्यों के दिशा में यदि कार्य कर रहे हैं सही ढंग से, तो मेरा समझना है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। और कोई बोलना चाहेगा ब्रह्मचर्य के संदर्भ में? कोई बोलना चाहता है? ज्योत्सना जी, आप बोलना चाहती हैं? अभी जो सर ने बोला, आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। इंद्रियों पर कंट्रोल करना ही, उसको संयमित होकर अपने जीवन को व्यतीत करना, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना। सामान्यतः जब हम बात करते हैं हमारे समाज में, जो यम नियम की बात की थी नवकांत जी ने, तो जो 5 यम हैं उनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, तो उनमें 5 यमों में से एक ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि काम इच्छा जो है, जो हमारी यौन क्रियाएं हैं, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसा सेलिबेसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब सेक्सुअल रिलेशंस पर रोक की बात की जाती है। और ब्रह्मचर्य का एक और दूसरा अर्थ होता है कि जब आप स्वयं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, उसके प्रयास को भी ब्रह्मचर्या बोलते हैं। चर्या का मतलब मूवमेंट्स टुवर्ड्स दी ब्रह्म, मतलब स्वयं के प्रति जागरूक होने को भी ब्रह्मचर्य बोला जाता है। तो जब आप एकनिष्ठ होकर, पूरी तल्लीनता के साथ, जिस तरीके से नाचिकेता ने सारी चीजों को छोड़कर स्वयं को जानने का जो प्रयास किया, वो ब्रह्मचर्य है। और भारत के दर्शन में गृहस्थ, बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो गृहस्थ थे। तो गृहस्थ होने को
ब्रह्मचर्य होने के बीच में कोई भेद नहीं, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन आप गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं। ये ऐसा संकेत भारतीय वैदिक दर्शन के अध्ययन करने से मिलता है, और ऐसा मैं भी महसूस करता हूँ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप एक बहुत ही संयमित जीवन जिए, जिसमें हर चीज के लिए पर्याप्त स्थान हो और आप उस ढंग से अपना काम कर रहे हो। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में एक स्टेंजा है जो मैं आपसे अगली स्लाइड पर शेयर करूंगा। बहुत ही सुंदर है स्टेंजा, और उसको यदि आप महसूस करेंगे अगली स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड का ये जो स्टेंजा है ये है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बोला है, योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जिसने सत्य या ब्रह्म को जान लिया है, जो ब्रह्म में रम गया है, मतलब जो स्वयं को जान चुका है, जिसको स्वयं में जिसकी आस्था बन गई है, जो स्वयं निष्ठ हो गया है, एक निष्ठ हो गया है, उसके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वो योग कर रहा है या वो भोग कर रहा है, वो एकांत में है या भीड़ में है, उसे तो हमेशा परम आनंद की स्थिति रहती है, ने कहा है। और ऐसा हम भी मानते हैं, और ऐसा हमारे समाज में बहुत सारे जो श्रेष्ठ योगी जन हैं वो ब्रह्मचारी रहे हैं, योगी रहे हैं, और उन्होंने ब्रह्म को पाया है। स्वयं कृष्ण, राम, और बहुत सारे जनक, राजा जनक, याज्ञवल्क्य जी, वशिष्ठ जी, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। स्वयं हम देख सकते हैं अभी यमराज जो यहाँ पर हमको सुखा रहे हैं, वो भी उनकी पत्नी है, उनका राज्य है, वो एक पूरी व्यवस्था के प्रभारी हैं। इन सब के चलते हुए हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते। इसको समझें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सही दिशा में काम करना है। सही दिशा में अपने आप को जानने के लिए यदि आप महत्व निकालते हैं, तो एक बात बताइए, क्या मतलब यदि ब्रह्म को जानने का मतलब होता है कि आप सांसारिक चीजों से दूर हो रहे हैं? क्या मानते हैं कि हम सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, इस कार्यक्रम को जो कर रहे हैं, हम अपने आप को ब्रह्मचारी कह सकते हैं क्या? ये जो 20 लोग हैं, जो हम लोग प्रतिदिन प्रति सप्ताह कम से कम 2 घंटे पूरी भौतिक दुनिया से दूर होके इस बात को करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, तो क्या हम अपने आप को ब्रह्मचारी स्वीकार कर सकते हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं इस समय, इस प्रक्रिया से जुड़कर? इसमें भी हम लोग पोल कर लें। आप जरा लिखना चाहेंगे इसमें कि हम इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या हम अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मान सकते हैं? सपना जी कह रहे हैं यस। और कोई? या तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं। आदर्श वर्मा जी ने भी यस कहा, उमेश शुक्ला जी ने भी यस कहा, गीता चतुर्वेदी जी ने भी यस लिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ज्योत्सना सूद जी कह रहे हैं ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हैं। वेरी गुड। ब्रह्म की ओर अग्रसर होना ही ब्रह्मचारी होना है। तो ब्रह्मविद हो जाएंगे जिस दिन ब्रह्म को जान लेंगे। चलिए, बहुत से लोग इस बात से सहमत हैं कि हम इस लाइन में हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम सबको विचार करना चाहिए। नचिकेता के व्यवहार से अपने व्यवहार की तुलना करना चाहिए कि क्या हम सारे लोग उस लगन से, उस शिद्दत के साथ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए तैयार हैं कि अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्छ भवाच्छ यत् तत् किम। वह क्या है, उसको जानने के लिए क्या हम उस तरीके से प्रतिबद्ध हैं जिस तरीके से नाचिकेता था? हम क्या छोड़ने को तैयार हैं उसके लिए? एक बड़ा इंपॉर्टेंट विचार है।
और याद हो जब हम लोगों ने शुरू किया था पहला दूसरा सत्र, तो मैंने यही पढ़ा था, हम लोगों ने बोला था कि यह आत्म तत्व केवल उसी को ज्ञात होता है जो उसे जानना चाहता है। आप सोचो कि इस आत्म तत्व के बदले में जो हमने उसका परिणाम बताया है कि आत्म तत्व को जान के आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, या आप आनंदित रहना चाहते हैं उसको जानने के बदले में, तो फिर आप आनंदित होंगे, उसको नहीं जान पाएंगे। उसको जानना चाहते हैं, उसको जानने के बाद आनंदित हो जाए, वो अलग बात है। तो क्या आप उसको जानना चाहते हैं, ये हम सबको खुद को विचार करना पड़ेगा। क्या हम स्वयं को जानना चाहते हैं कि हम इस समाज में, इस संसार में एक बेहतर तरीके से रहना चाहते हैं? दोनों में से क्या आपका लक्ष्य है, आप डिसाइड करिए और उस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगले 2 मंत्र और हैं, उनको हम और पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद आज का हमारा काम समाप्त होगा। और उनमें फिर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा अभी हो पाएगी, कुछ और लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस ओम पर और बहुत सारी चर्चा होना बाकी है। एतत् एव अक्षर ब्रह्म, यह एक अक्षर ब्रह्म है। एतत् एव अक्षरम परम, यह एक अक्षर ओम जो है यह परम है, श्रेष्ठतम है, परम तत्व है। एतत् एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद्यच्छति तस्य तत्, इस अक्षर को जानकर जिसकी भी जो इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। मतलब यदि आप ओम को जान जाते हो तो फिर आपकी कोई इच्छा शेष नहीं रहती। वास्तव में आपकी कोई इच्छा, जो इच्छा करते हो मिल जाती है, या आपकी कोई इच्छा ही नहीं बचती करने के लिए। यू डोंट नीड एनीथिंग, आप अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। इनएक्टिव हो जाते हैं नहीं, संतुष्ट हो जाते हैं। आप कार्य करते रहते हैं बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपकी एक्टिविटी बनी रहती है। और इसीलिए इसको कहते हैं कि इनएक्शन ना चालू हो जाए, कि आपने ब्रह्म विद्या पढ़ते पढ़ते कहीं आपको ऐसा लगे कि साहब धर्म अधर्म नहीं है, सच झूठ नहीं है, तो जो मन में आए वो करने लगे, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी का काम करने लगे लोग। इस बात से बचने के लिए जब तक आपके मन में वैराग्य नहीं होता, वैराग्य मतलब आपका भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण कम नहीं होता, दूर नहीं होना, आकर्षण कम होना जरूरी है। जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तभी इस बात पर चर्चा करना बहुत लाभप्रद होता है। तो वह यह अक्षर ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम तत्व है। यही अक्षर जो है इसकी जो इच्छा करता है, इसको जान लेता है, वो उसको प्राप्त कर लेता है। आगे एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीते, यह अक्षर आलंबन है, मतलब ये कारण है ईश्वर को जानने का, ईश्वर का आधार है यह अक्षर। और यही परम आलंबन है, मतलब इसी के आधार पर यही एकमात्र आलंबन है। इसके आगे आप आगे बढ़ सकते हैं उनका, इस एकमात्र अक्षर की बार बार आप अध्ययन करने को, इसको समझकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप ओम को ठीक तरीके से समझ जाते हैं तो आप ब्रह्मलोक में, इस दुनिया में आपकी महिमा बढ़ती है, ऐसा हमारा यह मंत्र कह रहा है। कितना विश्वसनीय लग रहा है इस विषय पर हम आगे बात करते हैं। ओम पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब हमारे जो कार्यक्रम है उस हिसाब से समय समाप्त हो गया है। हम हमारे पास अभी इसके लिए 1 2 3 4 5 स्लाइड है ओम पर। और ये जो ओम है ये हम आपसे ये शेयर करते हैं, और इस शेयर करने पर हम आपसे बात कर पाएंगे। कुछ छोटी छोटी 1 सेकंड में हम इसको देख लेते हैं आगे बढ़कर। ये ओम के संदर्भ में ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, ओम इति एतेन अनुकृति ही सम वा आप्यो श्राव्य इत्या श्राव्यन्ति, ओम इति सामानि गायन्ति, ओम सोमिति शस्त्राणि शशन्ति, ओमित्य ऐधर्वयु प्रतिगरम प्रतिगृहाति, ओम इति ब्रह्म प्रसौति। ये जो लगातार ये इसमें जो कथन है ये हमने तैत्तिरीय उपनिषद से लिखा है। और इस पर एक बहुत छोटा सा है कि ओम ही सब कुछ है। वो आप देखते हैं, मतलब हमारे सारे हैं, ओम ब्रह्म है, ओम सर्व है, ओम ही प्रसिद्ध है कि ये संसार की अनुकृति है।
ऐसा हम लोग मानते हैं। हमारा जो दर्शन है वो कहता है कि जो प्राइमोडियल मैटर था दुनिया का, जो प्राइमोडियल तत्व था, उसमें ओम, जिसको अंतरिक्ष ध्वनि कहते हैं, बहुत सारे लोग बीच बीच में आती हुई रहती कि जब आप अंतरिक्ष में होने वाली नाद को, ध्वनि को सुने, वह ओम की ध्वनि होती है। तो यद्यपि भौतिक विज्ञान ये कहता है कि बिग बैंग हुआ था और बिग बैंग के बाद ये प्रकृति बनना शुरू हुई। हमारा दार्शनिक पद, भारतीय दर्शन का दार्शनिक पद ये कहता है कि ओम ध्वनि से जब प्राइमोडियल मूल तत्व में, कॉस्मिक मैटर में एक प्रकार की हलचल हुई, उस हलचल से फिर जो कुछ भी हुआ हो, उससे बिग बैंग हुआ हो या जैसी भी हुआ, जो भी गति हुई हो, इससे ब्रह्मांड बना है। इसीलिए इसको ओम इति सर्वम कहा गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो विद्याध्ययन करते हैं वो ओम करते हैं, जो हमारा जो सामवेद है उसको गाने वाले जो हैं वो ओम से करते हैं, जो गीत रहित मंत्र हैं उनको ओम से शुरू किया जाता है, जो वेद अध्ययन किया जाता है वो ओम से शुरू किया जाता है, जो अग्निहोत्र होता है वो ओम से किया जाता है, ब्रह्मा जी भी किसी बात का वरदान देते हैं तो ओम कह के देते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ये कथन है, पर चर्चा होना है। फिर एक ओम शब्द का मतलब है, ओम को हम प्रणव भी बोलते हैं, प्रणव। तो प्रा का मतलब होता है प्रकृष्ट, और नव के 3 अर्थ हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नौ के इस तरीके से इस पूरी ध्वनि पर यदि हम विस्तार से करें तो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 8 खंड तक हम उसको जा सकते हैं। फिर एक औ धातु से और एक उई धातु से ओम के संदर्भ में कुछ डिस्कशन है। और एक ये मेरा पर्सनल लेवल का अध्ययन है, ये जो मैं अपने ढंग से मानता हूँ, जो हमने 3-4 उपनिषद पढ़े हैं। आ का मतलब क्या है, ऊ का मतलब क्या है, माँ का, जब आप आ पर अध्ययन करते हैं, जब आप पर कंसंट्रेट करते हैं तो फिजिकल वर्ड की उत्पत्ति पे बात करते हैं, ऊ पर आप सूक्ष्म वर्ड की करते हैं, माँ पर आप कारण शरीर की बात करते हैं, और विराम आत्मन पे। इस तरीके की ये बहुत सारे तत्व हैं, इन पे हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो 2 प्रश्नों पर, जिसके मन में, हमारे साथियों के मन में 1 या 2 प्रश्न हो, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं और फिर चर्चा समाप्त की जाए आज की। अंजना जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर नमस्ते। नहीं सर, नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा था, समझने के लिए सोचना पड़ रहा है विचार करना है उस पर बहुत सारा। हाँ, थोड़ा सा मैं बस ब्रह्मचर्य के ऊपर कहना चाह रही थी जी। इसको इस तरह से भी कह सकते कि हमारे सारे मानवीय सद्गुणों का विकास करके यदि हम सदाचरण का व्यवहार करते हैं तो वो भी इस ब्रह्मचर्य में ही आता है। जी हाँ, हम मतलब सही तरीके से, एक सम्यक तरीके से यदि हम लोग जीते हैं, सब चीजों के बीच में एक संतुलन रहता है, तो ब्रह्मचर्य है। लेकिन हमारे जीवन का जो पर्पस है वो भौतिक कंसंट्रेशन ना होकर आध्यात्मिक कंसंट्रेशन जब हो जाता है तो हम उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। हाँ, आध्यात्म की तरफ यदि झुकते हैं उन सभी गुणों को साथ लेके, तो फिर वो ब्रह्मचर्य की उसमें आ जाता है, मतलब ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। और जो वैदिक हैं, जो लोगों ने पूजा हुई हो, जब वो संकल्प लेते हैं तो त्रिताप शांति की बात करते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप की शांति के लिए आपसे संकल्प कराते हैं, वो त्रिविध शांति मिले। तो उसमें जो आध्यात्मिक शब्द का मतलब होता है, अध्यात्म का मतलब होता है मन और शरीर आपसे संबंधित, आप स्वयं में कोई समस्या ना हो। मतलब वो जब बोलते हैं आधिदैविक, आधिदैविक का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं ना आए आपके इस पूरे उपक्रम में। जब आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, जब आप अपने आप का चिंतन मनन कर रहे हो, उस समय प्राकृतिक आपदाएं ना आए, किसी प्रकार की आदि भौतिक, मतलब कोई दूसरा, कोई मनुष्य आपको डिस्टर्ब ना करे, युद्ध ना हो, कोई आके आवाज ना करे आसपास, उसको आदि भौतिक बोलते हैं। और आध्यात्मिक का मतलब होता है आप स्वयं प्रसन्न रहें, आपके शरीर में दर्द ना हो, आपको बीमारी ना हो, आपके मन में चिंता ना हो। ये सब तीनों चीजों में जब आप शांत रहेंगे तभी आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये उसकी बात की जाती है। थैंक यू। तो आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा। सीता चतुर्वेदी जी बोलना चाह रही थी, और कोई पाठक जी भी का ऐसा लग रहा था मुझे बात करना चाहते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं, और सीता जी बोले। जी सर, नमस्ते सर।
सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरी जहाँ तक समझ है और मुझे ऐसा लगता है जो गीता में लिखा हुआ है ब्रह्म विद्यायां, तो यानी ब्रह्म के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलना, उसी का आचरण करना समग्र रूप से वही ब्रह्मचर्य है। जबकि इसको आजकल बहुत सीमित तौर पे इंसान समझता है कि ये कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, चरित्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा हाँ, समझना ये है सर। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। जी सर। तो हम समाप्त करते हैं। ज्योत्सना जी 3 बार ओम का उच्चारण आप करिए और फिर इसके बाद हम समाप्त करते हैं इसको। नमस्कार।